लोकसभा चुनाव के दौरान संत समाज के प्रतिनिधियों ने हिंदूवादी विचारधारा को जन जन और मन मन तक पहुंचाने का नया लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही मतदान का प्रतिशत बढ़ाने पर भी धर्म और अध्यात्म जगत में चिंतन मनन जारी है। पूर्व राज्य मंत्री और विश्व ब्राह्मण संघ के अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत ने इस परिप्रेक्ष्य में रणनीति बनाई और सर्व समाज में इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश में जारी लोकसभा चुनावों में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार और देश में मोदी की गारंटी जैसे मामलों को जनता के बीच ले जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस हाथ बदलेगा हालात और महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े केंद्र इंदौर में धर्म व अध्यात्म जगत भी जागरूकता बढ़ाने पर फोकस कर रहा है। इसी तारतम्य में पूर्व राज्य मंत्री और विश्व ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित योगेंद्र महंत ने संत समाज की अगुवाई में हिंदूवादी विचारधारा का संवहन शुरू किया है। राम मंदिर निर्माण की लड़ाई जैसे मुद्दों को साधु महात्माओं के माध्यम से सर्व समाज तक पहुंचाया जा रहा है। उनकी माने तो कांग्रेस देश में नारों से ही सियासत कर रही है, जबकि भाजपा धरातल पर उतरकर जनता की सेवा में जुटी है। निश्चित रूप से विश्व ब्राह्मण समाज संघ की जो विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में जो हमारी शाखाएं हैं, नीचे तक हमारे कार्यकर्ता हैं संगठन से जुड़े हुए, वो इस जो भारत का लोकतंत्र का जो महायज्ञ चल रहा है, इस पूरे महायज्ञ में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए भी वो सक्रिय हैं। वो साथ में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस आने वाले समय में जो सरकार बनने वाली, उस सरकार को बनाने में भी विश्व ब्राह्मण समाज संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता गाँव-गाँव स्तर पर लगे हुए हैं और वो पूरा मदद करके वो चाहते हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार बने वो 400 पार से बने, ताकि आने वाले समय में एक बहुत ही सुदृढ़ सरकार इस देश में रहे, जिससे कि पूरे विश्व में भारत देश का नाम हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रवादी पार्टी है जो जिसके कि सबसे पूरे विश्व में सबसे अधिक सदस्य यदि किसी राजनीतिक पार्टी के हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी को भारत में जो है वो सभी समाज वर्ग, वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, सभी धर्मावलंबी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसलिए वह सर्वव्यापी पार्टी है, वो किसी एक समाज की पार्टी न होते हुए पूरे देश की पार्टी है। वो पूरे देश की पार्टी होने के नाते उसके मुखिया जो हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो सभी वर्गों के प्रधानमंत्री हैं। वो सभी को लेकर चलते हैं, वो भले हिंदू धर्म का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, या 3 तलाक का मामला हो, या अन्य जो हमारी जो राशन की योजनाएं हैं, सरकार की जो डायरेक्ट राशन देने की जो योजना है, उसमें किसी वर्ग धर्म के आधार पर नहीं, वो सभी वर्गों को दिया जाता है। उसमें मुस्लिम वर्ग भी है, हिंदू वर्ग भी है, सिख भी है, बौद्ध धर्म भी है, सभी धर्मावलंबियों को वो सब सुविधाएं मिल रही हैं जो एक आम नागरिक को मिलना चाहिए। वहीं एक सवाल के जवाब में धर्म की पताका फहराने वाले समाजसेवी पंडित योगेंद्र महंत ने मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के साथ ही देश निर्माण की विचारधारा की प्रचंड जीत का दावा भी पेश किया है और लोकसभा चुनावों में धर्म व आध्यात्मिक जगत की सकारात्मक सहभागिता सुनिश्चित की है। देखिए, ये तो देखने का नजरिया है। आज भारत में जो है वो 500 साल पुराना जो हमारा सबसे प्रतिष्ठा का जो राम मंदिर का मुद्दा था, वो इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सॉल्व करा। और उसका सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं हो, मंदिर बन के उसका भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा तक हो गई। वो अपने आप में इस देश की जो हालात है, जो सुख समृद्धि और खुशहाली है जो देश में, जिस प्रकार से देश ने उन्नति की है 2014 से लेकर अभी तक मोदी जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में स्पष्ट दिख रहा है। 370 धारा हो या अन्य जो मुद्दे हैं सामाजिक, उन सब पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने काफ़ी विकास किया है और अच्छे समृद्ध सुखद हालात इस देश के हैं। कांग्रेस का जो सोच है वो बहुत ही छोटा सोच है कि वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि हालात बदलेगा। हालात तो अपने आप में बहुत अच्छे हैं।
कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के शोर से कोसों दूर संत समाज के प्रतिनिधि भी अपने स्तर पर मतदाता जागरण के काम में जुट गए हैं और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर विचारों के संप्रेषण से जन जन और मन मन में मोदी के किए कामों की अभिव्यक्ति पहुंचाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।